फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रसिद्ध यूनानी राजनीतिक विचारक अरस्तु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपकी आने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार निम्नांकित में से किसे नागरिक नहीं कहा जा सकता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं: कारीगर, स्त्री, मजदूर, उपयुक्त सभी। अरस्तु ने कारीगर, स्त्री, मजदूर इनमें से किसी को भी नागरिकता नहीं प्रदान किया है, इसलिए विकल्प डी सही है, उपयुक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अरस्तु का विचार नहीं है: कानून की सर्वोच्चता, दासता प्राकृतिक है, दार्शनिक शासक की धारणा, वितरणात्मक न्याय। तो विकल्प सी सही है, दार्शनिक शासक की धारणा ये अरस्तु का विचार नहीं है, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अरस्तु निम्नांकित में से किसका समर्थक नहीं है? पत्नियों का साम्यवाद, संपत्ति का साम्यवाद, दार्शनिक राजा का शासन, उपयुक्त सभी। तो दिए गए इन तीनों विकल्पों में से जो है अरस्तु किसी का समर्थक नहीं है, अतः विकल्प डी सही है, उपयुक्त सभी। अर्थात पत्नियों का साम्यवाद का भी समर्थक नहीं है, संपत्ति का साम्यवाद इसका भी समर्थक नहीं है, दार्शनिक राजा का शासन इसका भी समर्थक नहीं है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार राज्य के सामाजिक संगठन का निर्माण कितने तत्वों अर्थात वर्गों से होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: 6 वर्ग, 3 वर्ग, 8 वर्ग, 5 वर्ग। तो सही ऑप्शन है ए, 6 वर्ग, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान में परिवर्तन, सैनिक क्रांति, रक्तपूर्ण क्रांति, सशस्त्र विद्रोह। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान में परिवर्तन, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल कारण है भय, स्वार्थ, असमानता की भावना, निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल कारण है असमानता की भावना। असमानता की भावना के कारण ही क्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, परिवार को नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला बतलाने वाला विचारक है? प्लेटो, अरस्तु, बेंथम, रूसो। तो विकल्प बी सही है, अरस्तु। अर्थात अरस्तु ने परिवार को नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला बताने वाला प्रथम विचारक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दास प्रथा को नैतिक बतलाने वाला विचारक है? मैकियावेली, हाब्स, अरस्तु, ग्रीन। विकल्प सी सही है, अरस्तु जो है दास प्रथा को नैतिक बतलाने वाला प्रथम विचारक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वितरणात्मक न्याय का विचार किसका है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: ग्रीन, मार्क्स, बेंथम, अरस्तु। तो अरस्तु जो है वितरणात्मक न्याय का विचार रखता है, उसी ने यह विचार दिया है, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अरस्तु की प्रसिद्ध कृति है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: प्रिंस, पॉलिटिक्स, स्टेटमेंट्स, लॉज। तो अरस्तु की प्रसिद्ध कृति है पॉलिटिक्स, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अरस्तु द्वारा अपनाई गई पद्धति निगमनात्मक, उद्मनात्मक, दार्शनिक,
व्यवहारवादी। तो अरस्तु ने उद्वमनात्मक पद्धति को अपनाई है या आगमनात्मक पद्धति को अपनाया है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाला विचारक है मैकियावेली, अरस्तु, बेंथम, जे.एस. मिल। तो संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाला विचारक अरस्तु है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समय की दृष्टि से परिवार पहले है परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। यह कथन किसका है? प्लेटो, जॉन लॉक, अरस्तु, मैकियावेली। तो समय की दृष्टि से परिवार पहले है परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है, यह बात अरस्तु ने कहा है, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अरस्तु के द्वारा राज्य का कौन सा लक्षण नहीं बतलाया गया है? राज्य शोषण का यंत्र है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य सर्वोच्च समुदाय है, राज्य विविधता में एकता है। तो अरस्तु के द्वारा राज्य का जो लक्षण नहीं बतलाया गया है, अर्थात राज्य के अंदर वो लक्षण नहीं होना चाहिए, वो है राज्य शोषण का यंत्र नहीं है, अर्थात विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राज्य का उद्देश्य केवल जीवन व्यतीत करने के लिए वरन उत्तम जीवन जीने के लिए है। यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स, रूसो, अरस्तु, मैकियावेली। तो यह विचार अरस्तु का है, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कुछ मनुष्य स्वभाव से ही दास होते हैं। यह कथन किसका है? जे.एस. मिल, प्लेटो, कार्ल मार्क्स, अरस्तु। तो कुछ मनुष्य स्वभाव से ही दास होते हैं, यह कथन जो है अरस्तु का है, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सुकरात ने किस प्रकार के ज्ञान को स्वीकार किया है? व्यक्तिगत, इंद्रिय प्रत्यक्ष, संप्रत्यात्मक, कल्पना आधारित। तो सुकरात ने जिस प्रकार के ज्ञान को स्वीकार किया है वह है संप्रत्यात्मक, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति से उतना ही भिन्न है जितना जीवित व्यक्ति मृत व्यक्ति से भिन्न है। किसका कथन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, अरस्तु, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एथेंस एवं स्पार्टा थे नगर राज्य, राजनीतिक संस्थाएं, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एथेंस और स्पार्टा जो है नगर राज्य हैं, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, यूनानी चिंतन में तर्क प्रणाली का प्रयोग किसने आरंभ किया? अरस्तु, यूक्लिड, उपयुक्त सभी या प्लेटो ने। तो यूनानी चिंतन में तर्क प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले यूक्लिड ने किया था, वो भी ज्यामिति में किया था, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में दोस्तों अगला प्रश्न है, यूनानी राजनीतिक विचारकों में सम्मिलित हैं प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, उपयुक्त सभी। तो प्लेटो, अरस्तु, सुकरात ये सभी यूनानी राजनीतिक विचारक हैं, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जॉर्जिया प्रोटागोरस हैं यूरोपीय विचारक हैं, सोफिस्ट हैं, उपयुक्त सभी हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जॉर्जिया और प्रोटागोरस जो है सोफिस्ट हैं, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, इनमें से कोई नहीं। तो राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, मनुष्य ही सभी पहलुओं का मानदंड है, किसने कहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोटागोरस, प्लेटो, जॉर्जिया, अरस्तु। तो मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स ये बात जो है प्रोटागोरस ने कहा है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सद्गुण ही ज्ञान है, किसका कथन है? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, इनमें से कोई नहीं। तो सद्गुण ही ज्ञान है, यह कथन प्लेटो का है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, सोफिस्ट थे, विचारक थे, व्यवसायी या व्यवसाय करने वाले थे, वैधानिक शिक्षक थे, इनमें से कोई नहीं।
तो सोफिस्ट जो थे वो शिक्षक थे, वैधानिक शिक्षक थे, अर्थात धन के लिए शिक्षण कार्य किया करते थे, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सोफिस्ट किस विचारधारा के पक्षधर थे? आदर्शवाद, उदारवाद, व्यक्तिवाद, इनमें से कोई नहीं, या आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, या इनमें से कोई नहीं। तो सोफिस्ट जो विचारक थे वो व्यक्तिवाद के समर्थक थे, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सुकरात द्वारा अपनाई गई पद्धति थी आगमनात्मक, निगमनात्मक, संवादात्मक, कोई नहीं। तो सुकरात जो है डायलॉग मेथड को अपनाया, अर्थात संवाद विधि को अपनाया, इसलिए विकल्प सी सही है, संवादात्मक। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सद्गुण ज्ञान है किसका कथन है? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, कोई नहीं। तो सद्गुण ज्ञान है ये कथन जो है सुकरात का है, और सद्गुण ही ज्ञान है ये कथन प्लेटो का है, ये ध्यान रखना है। अतः सद्गुण ज्ञान है ये कथन सुकरात का है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, किसने कहा है? अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, कोई नहीं। तो राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, ये बात अरस्तु ने कहा है, अतः विकल्प ए सही है। दोस्तों, अरस्तु से संबंधित हमने समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।